हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 5 के इस ट्यूटोरियल में चैप्टर 10 तक। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन डाटा इन एमएस एक्सेल। आज हम लोग एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इसमें डाटा इंटर कैसे करते हैं और उसके साथ साथ उसे मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज हम बात करते हैं स्प्रेडशीट्स की। स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं हम जान लेते हैं। A spreadsheet software is using to organize and display numerical data। एक स्प्रेडशीट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो किस काम के लिए आता है? हम लोग इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा, जो नंबर्स के डाटा होते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं बड़ी आसानी से इन अ फॉर्म दैट कैटर्स टू ऑल ऑफ द मेंशन रिक्वायरमेंट। और एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसे वहां पे मेंशन किया होता है। इट यूजेस वर्कशीट फॉर डाटा एंट्री एंड मैनिपुलेशन। ये वर्कशीट का यूज करता है जिससे क्या होता है, हम लोग डाटा वहां एंट्री कर सकते हैं और साथ में उसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री कर सकते हैं और उसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। A worksheet is a grid that organizes data into columns and row। एक वर्कशीट क्या होता है? हम लोग ने यहाँ पे वर्कशीट की बात तो की, पर ये वर्कशीट होता क्या है? A worksheet is a grid। वर्कशीट क्या होता है? एक ग्रिड होता है that organizes data into columns and row। यहाँ पे जो डाटा होते हैं वो कॉलम एंड रो में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। It make easy to display information in tabular and arranged manner। यहाँ पे ये वर्कशीट क्या करता है, हमारा जो डाटा है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है, उसे डिस्प्ले करता है टेबुलर में, टेबल्स की तरह से और एक अरेंज तरीके से। तो हम अब आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो स्यूट है उसका एक स्प्रेडशीट पार्ट है एमएस एक्सेल। उसके अंदर स्प्रेडशीट का यूज किया गया है। इट कैन यूज फॉर कैलकुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड एनालाइजिंग नंबर्स। यहाँ पे ये किसके लिए यूज किया जाता है? कैलकुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट, मैनेज करने के लिए, एंड एनालाइज, और उसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं किसे? नंबर्स को। इट हैज ऑल्सो अ पावरफुल ग्राफ बिल्डिंग फैसिलिटी। इसके अंदर एक पावरफुल ग्राफ बिल्डिंग फैसिलिटी है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां आपको ग्राफ से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है, तो ये एक अच्छा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, और आप यहाँ पे चार्ट्स के फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ग्राफ फॉर इजियर अंडरस्टैंडिंग, आसानी से समझ आने के लिए आप ग्राफ और चार्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो अब हम आगे देखते हैं अबाउट सेल एड्रेस। सेल के एड्रेस के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में दिखलाने वाला हूँ कि सेल क्या होता है, सेल कैसे होते हैं, पर अभी मैं थोड़ा सा सेल के बारे में आपको पहले बतला दूं। इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर सेल इज फॉर्म बाय एन इंटरसेक्टिंग ऑफ द रो एंड कॉलम। ये जो एक्सेल है उसके अंदर ये जो सेल बनता है वो किसकी मदद से बनता है? इंटरसेक्टिंग की मदद से। जब एक कॉलम और जब एक रो इंटरसेक्ट करते हैं। Each cell is referred as column row combinations। प्रत्येक सेल रेफर किया गया है कॉलम और रो के मिलने से। लाइक B3, D5, E6, etc। ये एग्जांपल्स है जिसमें B3 है, D5 है और E6 है। Where the first character, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर आप देख रहे हैं B, D और E, BDE रिप्रेजेंट द कॉलम एड्रेस। यहाँ पे BDE जो है वो कॉलम के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द सेकेंड कैरेक्टर रिप्रेजेंट रो एड्रेस, और जो सेकेंड कैरेक्टर है वो रो एड्रेस प्रेजेंट कर रहा है। जिसमें ये 3, 5 और 6, ये 3, 5, 6 जो है वो सेकेंड कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है रो को, रो एड्रेस को यहाँ पे बतलाता है। मैं आपको रो और कॉलम भी बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। When you click on cell, जब भी आप किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हो, it become active, वो एक्टिव हो जाता है। And active cell has boundary around it। जब कोई सेल एक्टिव हो जाता है तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाती है। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक्सेल के ऊपर। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी एक्सेल के बारे में। अब मैं आपको दिखलाता हूँ एक्सेल एक्जेक्टली होता कैसा है। तो अब हम चलिए आपको लिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और वहां मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक्सेल को। तो ये अभी हम आ चुके अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ स्टार्ट के ऊपर आऊंगा।
स्टार्ट के ऊपर आने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। अब मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ई के सेक्शन में एक्सेल। यहाँ आप देख सकते हैं टॉप पे मैंने एक्सेल के ऊपर क्लिक किया और हमारा एक्सेल यहाँ पे लोड हो रहा है। यहाँ पे मैं ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमारा जो ब्लैंक एक्सेल है वहां यहाँ में शो कर रहा है। यहाँ पे आप इससे नोटिस करें तो ये हमारा सेल है, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है। रो को रिप्रेजेंट 1 to 3 नंबर से किया जाता है और यहाँ पे कॉलम्स को रिप्रेजेंट अल्फाबेट्स की मदद से की जाती है। यहाँ पे मैं अगर किसी एक्टिव सेल की बात करूँ तो इस वक्त A1 मैंने कैसे बताया था आपको नाम पढ़ने के लिए। ए सबसे पहले हम कॉलम का नाम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग रो का नाम पढ़ते हैं। तो A1 इस वक्त में एक्टिव है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो इस वक्त हमारा C और 3 C3 हमारा यहाँ पे एक्टिव सेल है। उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे और भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बतला देता हूँ कि ये सारे और क्या क्या यहाँ पे बटन्स है, फीचर्स हैं, या फिर बोल सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो इसके इंटरफेस से मैं आपको थोड़ा सा फैमिलियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा टाइटल बार है, जिसके अंदर आपको आप किस वर्कबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इस वक्त एक्सेल की किस फाइल को ओपन किए हुए उसका नाम आपको शोन करता है। यहाँ आपको कॉर्नर में यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सेव है, अंडो और रीडो का ऑप्शन है। साथ में आप अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप इस एरो के बटन पे क्लिक करके आप इन्हें ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट, अगर हम अपने विंडोज को बंद करना चाहते हैं क्लोज का ये बटन हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो हमारे टैब्स है, उसके साथ साथ टैब्स की यहाँ पे ये रिबन्स है जिसके अंदर बहुत सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर आया तो हमारा ऑप्शंस चेंज हो गया, अगर मैं पेज लेआउट के ऊपर आया तो ऑप्शंस चेंज हो गया, फॉर्मूलाज के ऊपर आया तो यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो गए। अब इसके बाद ये हमारा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अगर जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ किसी भी रो के सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ वो नाम शो करेगा। इस वक्त हम किस सेल के ऊपर एक्टिव है उस वक्त इसका नाम हमें यहाँ पे शोन करता है। ये हमारा फॉर्मूला बार है, इसके अंदर हम लोग अपने फॉर्मूला को एंटर करते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको टिक और यहाँ पे क्रॉस का आपको दिख रहा होगा। इसका काम क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे कोई डाटा एंट्री करते हो तो आप अगर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देते हो या टैब प्रेस कर देते हो तो ये टिक हो जाता है। अगर आप उस डाटा जो आपने डाला है आप उसे नहीं रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस कट के बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, इस क्रॉस के बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारा रोज है, ये हमारा कॉलम है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ पे ये हमारा वर्कबुक टैब है जहां हम एक सीट से दूसरे सीट के ऊपर स्विच कर सकते हैं। अगर एक साथ में कई एक सीट्स को ओपन कर लूं तो यहाँ पे मैं एक सीट से दूसरे सीट्स में स्विच कर सकता हूँ इसकी मदद से। तो ये सब कुछ था जो एक आपको एक्सेल के अंदर ये सब कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम पहले इन सब के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। टाइटल किसे कहते हैं, टाइटल बार कौन है, रिबन्स क्या होते हैं, वर्कशीट्स क्या होते हैं, वर्कबुक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम फिर यहाँ लौटेंगे। अब हम देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन के कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही दिखला दिया है। सबसे पहला है टाइटल बार। टाइटल बार का क्या काम होता है, द टाइटल बार शो द नेम ऑफ द करंट वर्कबुक एंड शो क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर आपको करंट वर्कबुक का नाम आपको दिखता है और यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार भी देखने को मिलता है। फिर आपका दूसरा है रिबन। इट गिव यू ऑल ऑप्शंस वर्क इन सिंगल एरिया। यहाँ पे रिबन से जो आपको ऑप्शंस देता है जिसकी मदद से आप काम कर पाते हो। यू विल फाइंड वेरियस टैब्स लाइक होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट एंड फॉर्मूलाज। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस प्राप्त करते हो, टैब्स पाते हो, जो हमारा होम है, इंसर्ट है, पेज है, लेआउट्स हैं और फॉर्मूलाज हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेल पॉइंटर की बात करें तो यहाँ पे सेल पॉइंटर क्या है, द सेल पॉइंटर इज अ रेक्टेंगुलर पॉइंटर विच मूव सेल मेक्स इट्स एन एक्टिव। अभी आपने देखा होगा मैं जिस सेल के ऊपर क्लिक करता था उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बन जाता था ब्लू कलर का, वो रेक्टेंगुलर पॉइंटर है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को एक्टिव करते हैं। यहाँ हम पहचानते हैं कि हमारा कौन सा सेल इस वक्त एक्टिव है। फिर हमारा एक नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स का क्या काम होता है मैंने आपको बताया था, इट शोज द नेम ऑफ एक्टिव सेल। आप जिस सेल के ऊपर क्लिक करते हो उसका वो नाम शो करता है। इस वक्त आप किस सेल को एक्टिव किए हो उसका नाम आपको यहाँ पे शोन करता है। और वेयर योर सेल पॉइंटर इज, और जहां पे आपका सेल पॉइंटर होता है उसका नाम वो आपको शोन करता है।
फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है? व्हेन यू क्लिक ऑन सेल, जब आप सेल के ऊपर क्लिक करते हो, यू सी एंड एडिट इट कंटेंट्स इन द फॉर्मूला बार। आप उसके कंटेंट को देख सकते हो और एडिट कर सकते हो। किसकी मदद से? फॉर्मूला बार की मदद से। यहाँ पे अब एक ऑप्शन है वर्कशीट टैब। वर्कशीट टैब आर यूज टू, यहाँ पे मूव होगा, या मैंने मैप लिख दिया है गलती से। वर्कशीट टैब आर यूज टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर। वर्कशीट टैब आपको क्या मदद करता है? आप एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में स्विच कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बतला दिया, इन सारे कंपोनेंट्स को मैंने आपको दिखला भी दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टाइप्स ऑफ डाटा इन एक्सेल। अब डाटा, जो डाटा यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर, वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला होता है टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा क्या होता है? दिस डाटा कंसिस्ट अल्फाबेट। ये डाटा क्या करते हैं? अल्फाबेट्स को कंसिस्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशंस को, स्पेसेस, स्पेसेस को और नंबर्स को, नंबर्स को, स्पेसेस को, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स को और अल्फाबेट्स। अब उसके बाद एक होता है न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा कैसे होते हैं? नंबर डाटा इंक्लूड नंबर्स। नंबर डाटा जो होते हैं वो नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें 0 to 9 होता है, एंड कैरेक्टर, और साथ में उसके साथ कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, एट द रेट साइन, और फिर अगर हम बात करें परसेंटेज की, डॉलर की, या फिर स्लैश बोल सकते हैं, या डिवाइड का साइन बोल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे साइंस जो साइन होते हैं उसे हम लोग नंबर्स डाटा के अंदर रखते हैं। डेट एंड टाइम, इसके बाद हम लोग एक डाटा इनपुट करते हैं डेट एंड टाइम का। यूज स्लैश और हाइफन, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्लैश का और हाइफन का। किस लिए? टू सेपरेट द पार्ट ऑफ डेट्स। हम लोग डेट्स जब लिखते हैं तो उसमें डेज होते हैं, मंथ होते हैं और फिर ईयर होते हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए, डेट के जो पार्ट्स होते हैं उसे सेपरेट करने के लिए हम लोग या तो हाइफन का यूज करते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से एक स्लैश का यूज करते हैं। यहाँ पे ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये डेज, मंथ और ईयर। यहाँ पे चौथा टाइप होता है फॉर्मूला का, तो हम लोग फॉर्मूलाज को भी पढ़ लेते हैं। यू मस्ट गिव इक्वल टू साइन। आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन जरूर देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ देखिए आप इक्वल टू A1 प्लस B1, ये हमारा एक फॉर्मूला लिखने का तरीका है। हमें सबसे पहले इक्वल टू देना होगा, उसके बाद हमें जिस सेल के साथ ऐड करना है, मतलब हमें A1 सेल को B1 सेल के साथ ऐड करना है, तो हमें उस सेल का नाम देना होगा। इज अ वैलिड फॉर्मूला, यही एक वैलिड फॉर्मूला है, विच एड अप वैल्यू टू सेल A1 एंड B1। जो भी वैल्यू A1 और B1 में दिया गया है, उसके बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इक्वल टू नहीं दिया होगा तो ये एक तरह से इसे टेक्स्ट मानेगा। एंटरिंग डाटा इन एक्सेल। अब हम लोग डाटा को इंटर करना सीखेंगे एक्सेल के अंदर। डायरेक्ट एंट्री, पहला तो एक तरीका है मेरे पास डायरेक्ट एंट्री का। तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री कैसे करते हैं? हम गए सेल के ऊपर क्लिक किए और टाइप करना शुरू कर दिए। देखिए, टू एंटर डाटा, डाटा को एंटर करने के लिए मेक सेल एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपको डाटा एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले सेल को एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। स्टार्ट टाइप इन सेल, आपको टाइप करना होगा सेल के अंदर, आपको टाइप कर देना है। आफ्टर दैट मूव सेल पॉइंटर, उसके बाद आपको सेल पॉइंटर को मूव कर देना है। यूजिंग कर्सर, कर्सर का यूज कर सकते हो, और या फिर बाय प्रेसिंग इंटर और टैब की यूजिंग कीबोर्ड। आप टैब की या फिर एंटर की प्रेस करके अपने कीबोर्ड से आप सेल को जो पॉइंटर्स है उसे आप मूव कर सकते हो। यूजिंग ऑटोफिल, दूसरा हम ऑटोफिल का यूज कर सकते हैं। ऑटोफिल मेक इट इजी टू जनरेट सीरीज लाइक नंबर। ऑटोफिल हम लोग क्यों यूज करते हैं? अगर हम जनरेट करना चाहते हैं सीरीज लाइक नंबर, नंबर का सीरीज, डेज एंड मंथ का सीरीज, और अगर हम दिन का या फिर महीने का सीरीज को जनरेट करना चाहते हैं तो हम लोग ऑटोफिल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसे जनरेट करना सीख लेते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम नंबर्स को नंबर सीरीज को कैसे जनरेट करते हैं। साथ में उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सीरियल ऑफ डेज, डेज की सीरियल्स को कैसे हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वापस एक्सेल के ऊपर और जनरेट करते हैं इन दोनों को। तो ये हम वापस आ चुके हैं अपने एक्सेल के अंदर। यहाँ पे मैं A1 सेल को एक्टिव कर लेता हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पे एंटर करना चाहूंगा नंबर। नंबर ज्यादातर सीरियल नंबर होता है, तो मैं S डॉट नंबर लिखता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, सेल को सबसे पहले एक्टिव किया और कीबोर्ड से मैंने टाइप करना
स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं या तो टैब प्रेस करूंगा या फिर मैं एंटर की प्रेस करूंगा, हमारा जो ये सेक्शन है वो फिल हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे और अब हम यहाँ से सीरियल नंबर को जनरेट करते हैं। तो मैं 1 लिखा और अब मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ से पकड़ूंगा और नीचे मैं इसे ड्रैग कर दूंगा। 11 तक मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए 1 1 1 1 1, मैंने कहा तो यहाँ पे सीरीज ऑफ नंबर्स आएंगे, लेकिन यहाँ तो ये रिपीट कर दिया। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये देखिए कॉपी सेल मैंने किए हुए था पहले, अब मैं इसे फिल सीरीज कर देता हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखा मैंने अभी कैसे आपके सामने एक नंबर को जनरेट किया। अब हम यहाँ पे अगर हम डेज को एंटर करना चाहते हैं या फिर डेज की सीरीज को हम एंटर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले डेज। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सॉरी मैं B2 की बात कर रहा था। अब यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ MONDAY मंडे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे यहां से पकड़ूंगा और इसे नीचे ड्रैग कर दूंगा। यहां देख सकते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे ये जनरेट हो गया। उसी तरह से आप मंथ के नाम को भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो और ईयर्स को भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्लास की तरफ। कॉपी एंड मूव डेटा। अब हम लोग डाटा को मूव करना और कॉपी करना सीखेंगे। चलिए तो हम चलते हैं वापस एक्सेल के ऊपर और फिर हम वहां पे डाटा को कॉपी करना और मूव करना सीखते हैं। तो ये हम वापस आ चुके हैं एक्सेल के ऊपर। यहाँ सबसे पहले हम लोग डाटा को सिलेक्ट करना सीखते हैं, उसके बाद हम इसे कॉपी करना और फिर हम इसे मूव करना भी सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जैसे कि इन दोनों डाटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आऊंगा और मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन यहाँ पे मेरा कॉपी या कट का, तो मैं सबसे पहले कॉपी करूंगा। इसे मैं कहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ ई के ऊपर प्रेस करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लाया और मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये देख सकते हैं हमारा जो डाटा था वो ए बी जो कॉलम है उससे उसमें भी है और साथ में ई और एफ के कॉलम में भी अब ये आ चुका है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं वापस इसे फिर से सिलेक्ट करूं, यहाँ ये देखिए सिलेक्ट है, मैं इसे पहले डीसिलेक्ट कर लेता हूं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से इन डाटा को मैं अगर इस वक्त मैं मूव करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। कट करने के बाद मैं इसे आई और जे में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो डाटा है वो मूव भी हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं और हम आगे पढ़ते हैं। अब हम यूज ऑटो सम, सॉर्टिंग एंड फॉर्मूलाज की बात करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑटो सम की, उसके बाद सॉर्टिंग्स की, उसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऑटो सम का यूज क्या होता है वो जान लेते हैं। यूजिंग द ऑटो सम, द ऑटो सम इज द ऑप्शन। ये ऑटो सम क्या है, एक ऑप्शन है। प्रोवाइड एन इजी एंड क्विक मेथड टू कैलकुलेट सम ऑफ सेलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा। ऑटो सम क्या करता है, हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम एक क्विक इजी मेथड यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमने जिस रेंज को सिलेक्ट किया उस रेंज के डेटा को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। टू यूज ऑटो सम फीचर, फाइंड द सम। अगर हम ऑटो सम फीचर का यूज करना चाहते हैं सम को फाइंड करने के लिए, तो सबसे इसके लिए क्या करना होगा, क्लिक ऑन इन पर्टिशियल आफ्टर द लास्ट एंट्री ऑफ रेंज ऑफ सेल विच यू वांट टू फाइंड टोटल। आपको एक उस सेल के ऊपर क्लिक करना है जहां आपने डाटा को लास्ट एंटर किया है। उसके बाद आपको जहां पे आप टोटल फाइंड करना चाहते हो, क्लिक ऑन होम टैब। उसके बाद आपको होम टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक ऑन ऑटो सम बटन, उसके बाद आपको ऑटो सम बटन के ऊपर क्लिक करना है। द फॉर्मूला ऑफ ऑटो सम ऑफ रेंज ऑफ नंबर विल अपीयर इन एक्टिव सेल। उसके बाद आपके एक्टिव सेल में जिस भी सेल को आपने एक्टिव किया है उसके ऊपर आपको फॉर्मूलाज अपीयर हो जाएंगे। प्रेस एंटर की, सॉरी यहाँ पे की ई होगा और मैंने गलती से ए लिख दिया है। प्रेस एंटर की टू एक्सेप्ट फॉर्मूला एंड डिस्प्ले द सम। यहाँ पे आपको एंटर की प्रेस करना है, जिसके बाद यहाँ पे फॉर्मूलाज डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और उसका सम आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ऑटो सम का यूज करके देखते हैं और हम लोग एक फॉर्मूला बेस्ड पहली बार आज हम इस क्लास के ऊपर फॉर्मूलाज का यूज करेंगे, ऑटो सम का यूज करेंगे और हम लोग एक कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये अभी हम वापस आ चुके हैं एक्सेल के अंदर।
एक्सेल के अंदर अब आप आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ डाटास को लिख लूँ, जैसे मैं 1, 2, 5 और 6 मैंने इतना लिख लिया। इसके बाद मैं नीचे आऊं, साथ में मैं क्या करता हूं 5 टैब 6 टैब 8 टैब 9। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए मुझे तो सब कैलकुलेटर लाना पड़ेगा, 1 2 फिर 5 फिर 6, इतना करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इसका जो सम है मैं कहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ फाइंड करना चाहता हूँ या यहाँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो मेरा डाटा जहाँ पे लास्ट हुआ है उसके बाद जो एक्टिव जो सेल खाली बचा है मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा। मैं होम टैब के अंदर आऊंगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो सम का। आप ऑटो सम के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला इक्वल टू सम D1। D1 कौन, D और 1। उसके बाद यहाँ पे आपको G1 दिख रहा है। G कहाँ है हमारा, G1। अब हम जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं हमारा ये सम हो गया। अगर हम अब चाहते हैं कि हम इस तरह से वर्टिकली इसे सम फाइंड करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 1 + 5 = 6 होता है, यहाँ पे ये फाइंड हो गया। साथ में अगर हम सबका यहाँ तक हम फाइंड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ तक ड्रैग करेंगे, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा सारा का सारा कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत आसानी से परफॉर्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 6 और 9 15 होता है, 8 और 5 कितना होता है 13 होता है। तो यहाँ पे आप सारा सम यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी मैंने आपको दिखलाया कि आप कैसे सम को परफॉर्म कर सकते हो एक्सेल के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे ऑटो सम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम बहुत कुछ है जिसको आप यहाँ पे बस एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हो अपने डाटा के ऊपर। तो चलिए अब हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं और हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉर्टिंग ऑफ डेटा की। अगर हम लोग डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। यूज दिस ऑप्शन, डाटा कैन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एज रिक्वायर्ड। हमें जैसे जरूरत है, या तो हम अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। टू सॉर्ट डाटा बेस्ड ऑन कॉलम, अगर हम लोग डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन कॉलम तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट डाटा टू सॉर्ट। हम सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम लोग सॉर्ट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन होम टैब, उसके बाद हम लोग होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर एरो हेड बटन, उसके बाद हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर एरो हेड बटन का आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। सिलेक्ट कस्टम सॉर्ट ऑप्शन, वहां पे आपको कस्टम सॉर्ट ऑप्शन यूज करना है और सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन है। उसके बाद आपके सामने एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फ्रॉम सॉर्ट, आप वहां पे सॉर्ट में बाई ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहां पे आपको सॉर्ट का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा। सिलेक्ट द फील्ड नेम, आपको वहां पे फील्ड नेम सिलेक्ट करना है which you want to sort the data, आप जिसके डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो। फ्रॉम ऑर्डर, अब उसके बाद आपको ऑर्डर, आपको अभी असेंडिंग ऑर्डर में आप करना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको ये भी सिलेक्ट करना है। फ्रॉम ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट, सिलेक्ट असेंडिंग, आप असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको जब ऐसे असेंडिंग करोगे तो हमारा डाटा अगर मान अल्फाबेट का मैं एग्जांपल लूँ तो ए से लेकर जेड की तरफ अरेंज होगा। और अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जेड से ए की तरफ अरेंज होगा। ऑर्डर डाटा कैन गेट बी सॉर्ट, उसके बाद फिर डाटा हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम ये भी करके एक बार देख लेते हैं। तो अभी हम वापस आ चुके हैं एक्सेल के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास कोई डाटा तो है नहीं जिसे मैं सॉर्ट कर सकूं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इन सबको इरेज करता हूँ और मैं एक डाटा को आपके लिए लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक डाटा मैंने यहाँ पे ले आया। अब इस डाटा को मैं अरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अरेंज करने के लिए सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करूँ जिसे मैं अरेंज करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर आया, यहाँ पे आपको अब एक ऑप्शन दिख रहा होगा तो हम इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन मुझे मिल रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे कस्टम सॉर्ट, अब ये देखिए मुझे पूछ रहा है कि आप किसके साथ आप सॉर्ट करना चाहते हो। मैं सॉर्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुझे कॉलम बी बोल रहा है, मैं इसे कॉलम बी पे रहने देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्योंकि कॉलम बी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सेट दिखा रहा है। यहाँ पे ये ऑर्डर्स है, मैं इसे A to Z में भी कर सकता हूँ, Z to A में, तो मैं इसे A to Z में रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। हमारा डाटा देखिए अरेंज हो गया। सबसे पहले A नाम जितना था वो आ गया, फिर G M, फिर N P R R S S V। तो आप यहाँ पे देख सकते हो
मैं अगर इसे ऐसे रिलीज कर दूं, मैं सबको छोड़ दूं और मैं वापस यहाँ पे आऊं, कस्टम सॉर्ट के ऊपर आऊं, अब यहाँ पे मुझसे पूछा किस रो को, आप किस कॉलम को यहाँ पे अरेंज करना चाहते हो, मैं कॉलम ए को या फिर मैं कॉलम बी को या फिर कॉलम सी को। तो मैं कॉलम ए तो सीरियल नंबर, मैं उसे अरेंज नहीं करना चाहूंगा, मैं सी को अरेंज करना चाहूंगा जो क्लास है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मुझे वो पूछ रहा है कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना चाहते हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेता हूँ। ओके, ये देखिए सबसे पहले जो क्लास 10th में स्टूडेंट थे उसका, उसके बाद यहाँ पे 9, उसके बाद फिर 10, 7, 6, 5, 4, 3, 3, जो लास्ट में दो स्टूडेंट था वो भी यहाँ पे अरेंज हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल नंबर भी यहाँ पे चेंज हो गया। तो आप इस तरह से डाटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम वापस क्लास की तरफ चलते हैं और हम आगे देखते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो हमारा पहला मैथमेटिकल ऑपरेटर है यहाँ प्लस का साइन, आप इससे तो फैमिलियर हो गई। इसका मीनिंग क्या होता है, एडिशन। अगर हम 2 + 3 करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5। उसके बाद ये है हमारा माइनस का साइन, जिसको हम लोग सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका काम क्या होगा, अगर मैं 5 - 3 करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। उसके बाद ये है मल्टीप्लिकेशन का साइन। इसका काम क्या होता है, जैसे मैं अगर 2 × 5 करूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 10। उसके बाद ये है फिर हमारा एक डिवाइड का साइन। अगर मैं 4/2 करूं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2। यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन है, परसेंट। अगर मैं 3 का अगर मैं परसेंट फाइंड करूं तो इसका क्या होगा, परसेंट, परसेंट क्या होगा, 0.3। और उसके बाद ये हमारा साइन है एक्सपोनेंशियल का। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली अगर हम लोग पावर्स देने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मान लूं 4 × 2, इसका मतलब क्या होगा, 4 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 16। तो इस तरह से ये फाइंड किया जाता है। यहाँ पे ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे। यहाँ पे मैंने इसके आपको एग्जाम्पल दिए और इसका मैंने आपको रिजल्ट भी बताया। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से। अब हम लोग बात करते हैं एंटरिंग ऑफ फॉर्मूला की। हम लोग फॉर्मूला को इंटर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इंटर ऑफ फॉर्मूला स्टार्टिंग विथ इक्वल टाइम। हम इक्वल साइन के साथ फॉर्मूला को एंटर करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इक्वल टू C11 + C12 + C3 इज द वैलिड फॉर्मूला। ये वैलिड फॉर्मूला है विच एक्सिस, सॉरी यहाँ पे एक्सिस का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, द वैल्यूज स्टोर इन द सेल। वो उन वैल्यूज को एक्सेस करेंगे जो सेल के अंदर स्टोर है। इफ यू रिप्लेस इक्वल साइन, अगर आपने इक्वल साइन को रिप्लेस कर दिया, अगर हटा दिया बिफोर द फॉर्मूला, फॉर्मूला से पहले, द एक्सप्रेशन विल टेक एज टेक्स्ट एंट्री। इसके बाद क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो एज अ टेक्स्ट एंट्री हमें वहां पे दिखेगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।